Synthesizing cohesion in the literature review. Now, synthesis, bringing together arguments of different types to serve your purpose, is an important part of your literature review, and this is strongly linked with cohesive devices या cohesiveness. हम अब देखते हैं कि ये synthesis क्यों किया जाता है और किस तरह से हम cohesive devices यूज़ करके लैंग्वेज की ये एक अपनी आर्ग्यूमेंट को अब ज़्यादा कोहेरेंट बना सकते हैं. सो जब भी हम सिंथेसिस करते हैं तो सिंथेसिस होता कैसे है? सिंथेसिस का मतलब ये है कि आप मुख्तलिफ स्टडीज़ का जब जिक्र करें तो आपस में उनकी फाइंडिंग्स की सिमिलैरिटी या डिफरेंस को क्लियर करें, ताकि ये चीज़ आप एग्जामिनर पे ना छोड़ दें कि जो आपने मुख्तलिफ चीज़ें 8-10 लिख दी हैं वो खुद ही से उनका कोई मतलब अखज़ कर सकेगा. Allow your reader to come to the same conclusion that you have come, and this will also clarify your own mind regarding क्या चीज़ सामने आ रही है. सो सिंथेसाइजिंग के लिए एक जो टिप दे सकते हैं हम कोहेसिव लिंक्स के हिसाब से, वो दिस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज ऑफ कोर्स. कोहेसिव लिंक्स होते क्या हैं? कोहेसिव लिंक्स वो छोटे टर्म्स या वर्ड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस को या एक आर्ग्यूमेंट को दूसरी आर्ग्यूमेंट से लिंक करने के लिए, ताकि एक चेन जैसी चलती आए और हर चीज़ एक होल लगे, एक सालिम चीज़ लगे. किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कोहेसिव लिंक्स? समटाइम्स व्हेन वी रिपीट अ सिंगल वर्ड अगेन एंड अगेन, उससे भी कोहेसिवनेस पैदा होती है. ये आइडिया आता है या ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ एक ही चीज़ के बारे में बात की जा रही है और ये सब लिंक्ड है. सो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट L1 का अगर आप जिक्र करें तो आप बार बार L1 का वही टर्म बार बार यूज़ करेंगे और आप ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं पे मदर टंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे L1 का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ और कर रहे हैं. Stick to the basic key terms and repeat them. This will give cohesiveness to your writing. And then at times we add a connector. So जब हम argument build कर रहे होते हैं तो we use these connectors like furthermore, this has become obvious, in addition. ये जो आपके पास आपके नोट्स में इस तरह की एक लिस्ट मौजूद है. So do look at them and they are very useful for when writing a literature review, when you are coming to these cohesive devices. Sometimes you use pronoun reference. Pronoun reference का मतलब ये है कि आपने कोई बात कह दी, एक रिसर्च का जिक्र किया, and then you use this means के ये है. So this का लफ्ज़ से आपने sort of refer किया कि पहले जो बात की है ये जो दूसरा सेंटेंस में कहने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये उससे linked है. Then at times you organize your argument and it is strongly advised कि जहाँ पे हो सके वो ज़रूर करना चाहिए कि आपको इस तरह से organize करना चाहिए कि कहें कि there can be 3 main arguments emerging from this या 4 main arguments emerge from the studies. Firstly, secondly, thirdly. तो इस तरह की organization करने की after you have discussed your study and your studies and you're moving towards synthesis, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि जिस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हैं उस तरह से पढ़ने वाले के जहन में भी जो नॉलेज होती है वो कैटेगराइज हो जाती है, उसको समझना मुश्किल हो जाता है. सो यू हैव टू एक्चुअली इम्पोज एन ऑर्डर, अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन योर लिटरेचर रिव्यू विच द रीडर और एग्जामिनर कैन फॉलो एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. इसी तरह कोहेसिव टेक्निक्स में कंट्रास्ट के जो कनेक्टर्स होते हैं जहाँ पे कंट्रास्ट दिखाना है वो बहुत काम आते हैं. फॉर इंस्टेंस, हाउएवर, नेवरदीलेस, बिसाइड्स. नाउ ये कंट्रास्ट के कनेक्टर्स का काम यह है कि दो मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स को जिसमें आप डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करेगा. सो बताएगा कि यहाँ पे आप इनका ये डिफरेंस शो कर रहे हैं. Then there are some result connectors. Result connectors
related this, they will come more towards when you are coming to your own thing, जब आप अपनी उसकी बात करना चाह रहे होंगे. सो हमने क्या नतीजा अखज़ किया, तो इसके अंदर कनेक्टर्स यूज होते हैं. therefore consequently thus, ये करने से एक रीडर को एहसास हो जाता है कि अब हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं और अब आप वो बात कहना चाह रहे हैं जो कि आपके जहन में है. एक बात यहाँ पे रिमाइंड कराती जाऊँ कि जो कनेक्टर्स आप यूज़ करें, आइडियली उसको थोड़ा सा वेरी करें. सो आपने अगर कहीं पे देयरफॉर यूज़ किया है तो नेक्स्ट टाइम आप कॉन्सिक्वेंटली यूज़ करें. कॉन्सिक्वेंटली किया है तो फिर नेक्स्ट टाइम दस करें. तो जहाँ तक मुमकिन हो सके तो लैंग्वेज में थोड़ी सी वेरिएशन लाएं. उससे आपकी जो राइटिंग है या राइटिंग का जो आउटपुट है, दैट बिकम्स मोर इफेक्टिव.